जोहार दोस्तों, मैं टिडिंग बाहा। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है मोर और कोयल, जिसे लिखा है ईठे विद्यालय की छात्रा अलका कुमारी ने। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कोयल रहती थी। पेड़ के पास में एक मोर भी रहता था। कोयल और मोर में गहरी दोस्ती थी। एक दिन अचानक बारिश होने लगी और कोयल खुश होकर गाना गाने लगी। कोयल का गाना सुनकर मोर भी नाचने लगा। कोयल का गाना सुनने और मोर का नाच देखने के लिए वहां बहुत सारे जानवर जमा हो गए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। कोयल ने गाना और मोर ने नाचना बंद किया। जानवरों ने जोर जोर से ताली बजाई। यह देखकर मोर और कोयल बहुत खुश हुए। अब जब भी बारिश होती है, दोनों गाना और नाचना शुरू कर देते हैं। सभी जानवर आकर उन्हें देखते और उनका हौसला बढ़ाते हैं। एक दिन बरसात होने पर कोयल गाना गा रही थी और मोर नाच रहा था। उनके नाच गान को देखने के लिए सभी जानवर भी इकट्ठे हो गए। उसी समय पास ही के रास्ते से एक शिकारी गुजर रहा था। अचानक उस शिकारी की नजर उस पेड़ के नीचे एकत्रित हुए जानवरों पर पड़ी। इतने सारे पशु पक्षियों को देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। शिकारी उस दिन उस जगह को देखकर चुपचाप चला गया। अगले दिन शिकारी अपनी बंदूक लेकर वहां आया। सभी जानवर कोयल और मोर के नाच देखने और गाने को सुनने में व्यस्त थे। शिकारी झाड़ी के पीछे छुपकर मोर पर अपनी बंदूक से निशाना लगाने लगा। अचानक पेड़ पर बैठे कौवे की नजर शिकारी पर पड़ी। यह देखकर कौवा फुर्ती से शिकारी की तरफ उड़ा और शिकारी के सिर पर अपनी चोंच से वार किया। अचानक हुए हमले से शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। बंदूक चलने की आवाज से सभी जानवरों का ध्यान शिकारी की तरफ गया। जानवरों ने शिकारी को देख लिया। शिकारी को देखते ही हाथी, बंदर, भालू, लोमड़ी सभी जानवर शिकारी की तरफ दौड़ने लगे। यह देखकर शिकारी बहुत घबरा गया और वहां से भाग गया। उसके बाद वह शिकारी कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं आया। उस दिन के बाद से सभी जानवर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हिल मिलकर जंगल में रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहे तो इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। इस कहानी को अपने माँ, बाबा और भाई बहन को सुनाएं। कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों को पढ़वाएं। कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखें। कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त टिडिंग बाहा।